हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिवम एजुकेशन वर्ल्ड। दोस्तों, बेसिक और एडवांस एक्सेल के बाद आज से वीबीए लेक्चर स्टार्ट करने जा रहा हूं। तो अपने सर्कल में और सभी आपके जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं सबको बता दीजिए कि जो लोग वीबीए कोडिंग को, वीबीए प्रोग्रामिंग को, विजुअल बेसिक एप्लीकेशन को हवा बना के रखे हैं, उन सब के लिए मैं गारंटी देता हूं कि ABCD से इनिशियल स्टेज से स्टार्ट कर रहा हूं और सारी चीज़ें आपको समझ में आने वाली हैं। जैसे एडवांस एक्सेल में कई वीडियोस में, कई टॉपिक्स में मैं वीबीए कोडिंग बताता चला आ रहा हूं। तो मैंने ये भी बताया था कि जब वीबीए क्लास लूँगा, वीबीए लेक्चर स्टार्ट करूँगा तो सारी कोडिंग्स आपको इनिशियल स्टेज से बताऊँगा कि कोडिंग करी कैसे जाती है। जब हम मैक्रोज रिकॉर्ड करते हैं, जो भी हमारा वर्क डेली बेसिस पे होता है, कॉरपोरेट में, ऑफिस में या कहीं पर भी, और एक ही वर्क को बार बार रिपीट करना होता है, या तो कोई फॉर्मेटिंग करनी होती है, या फॉर्मुलेशन होता है, कोई कैलकुलेशन होता है जो बार बार रिपीट करना होता है, उसके लिए मैक्रोज रिकॉर्ड करते हैं और वो मैक्रो रिकॉर्डिंग हमारे लिए सेकंड्स में आउटपुट निकाल के देता है। लेकिन मैक्रो को जब आप विजुअल बेसिक एप्लीकेशन में डेवलपर टैब के थ्रू जाकर उस कोडिंग को देखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगी। वो हमारे स्टेप्स को रिकॉर्ड करता है और हमारे लिए जब हम उसको प्रोग्राम को रन करते हैं तो आउटपुट सेकंड्स में निकाल के देता है। लेकिन अगर बिना रिकॉर्ड मैक्रो के मैं वो कोडिंग डालना चाहूँ, मैं विजुअल बेसिक एप्लीकेशन के थ्रू प्रोग्राम को रन कराना चाहूँ, तो वो कैसे होता है, आज से ये लेक्चर में स्टार्ट कर रहा हूँ। तो बहुत ध्यान से और आपको टाइम देना पड़ेगा। और कई मेरे व्यूअर्स ने मुझसे बहुत बार ये कहा है कि वीबीए लेक्चर कब से आ रहा है। तो आज से आप लोगों के लिए खुशखबरी है कि वीबीए लेक्चर का ये पहला क्लास आपके लिए, ये पहला वीडियो मैं लेकर आ रहा हूँ, जहाँ पर मैं आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा कि डेवलपर टैब क्या होता है, कोड ब्लॉक क्या होता है, प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर क्या होता है, टूल बार क्या होता है, स्टैंडर्ड टूल बार क्या होता है, विजुअल बेसिक के अंदर ही डिबग टूल बार क्या होता है, और किस तरह से कोडिंग को हम स्टार्ट करेंगे कि किसी भी शीट में मूव कैसे करते हैं कोडिंग के थ्रू, किसी भी सेल में मूव कैसे करते हैं कोडिंग के थ्रू, और किसी भी सेल में कुछ टाइप करना हो तो कोडिंग के थ्रू कैसे करते हैं। तो धीरे धीरे मैं पढ़ाऊंगा, सब एक साथ, किसी को भी नहीं आता। पहले पहली कक्षा में आदमी जाता है, फिर वो पीएचडी तक पहुंचता है। तो बने रहिए मेरे इस चैनल के साथ। अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि रियल टाइम नोटिफिकेशन मेरे वीडियोस का आपको मिलता रहे। और जितना भी आपका सर्कल है, फैमिली फ्रेंड्स में जो भी सीखना चाहते हैं, उनको सबको शेयर कर दीजिएगा कि वीबीए, जो लोग ये मानते हैं कि बहुत कठिन है, हमें प्रोग्रामिंग कैसे आएगी, हम कैसे कर सकते हैं, वो सब कर पाएंगे। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ एक नॉर्मल का। और हाँ, एक चीज़ याद रखिएगा, किसी भी ऑफिस के किसी भी वर्जन में ये वीबीए कोडिंग आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या किया हुआ है, एक एक्सेल की शीट मेरे पास ओपन है, ठीक है, एक वर्कबुक मेरे पास ओपन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रिबन में मेरे पास डेवलपर टैब नहीं है। तो डेवलपर टैब सबसे पहले लाना पड़ेगा हमें विजुअल बेसिक एप्लीकेशन को चलाने के लिए, कोडिंग करने के लिए, प्रोग्राम रन करने के लिए। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, डेवलपर टैब को रिबन में लेकर आना मस्ट है। तो इसके लिए मैं चला जाऊंगा फाइल में, ऑप्शंस में मैं चला जाऊंगा, कस्टमाइज रिबन में जाकर ये डेवलपर को चेक करके ओके कर दूंगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये डेवलपर टैब मेरे पास आ गया है। इस डेवलपर टैब के इंटरनल ही कोड ब्लॉक होता है, जिसमें ये विजुअल बेसिक का सारा एस्पेक्ट ऑप्शन होता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डेवलपर टैब में विजुअल बेसिक आपको दिख रहा है, मैक्रोज, रिकॉर्ड मैक्रोज, यूज रिलेटिव रेफरेंसेस, मैक्रोज सिक्योरिटी, और ये सारे ब्लॉक मैं बताने वाला हूँ आपको दिख रहे हैं। तो सबसे पहले आइए सीखते हैं कि विजुअल बेसिक क्या होता है। और इसके जब हम इसको ओपन करते हैं
तो कभी कभी क्या होता है, कुछ नीचे के जो वर्जन होते हैं 2003 2007, उसमें क्या होता है, प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर नहीं दिख रहा है, कभी कभी स्टैंडर्ड टूल बार नहीं दिख रहा है, जहां से हम रन कराते हैं प्रोग्राम को वही हमें डिसअपियर है, हाइड है, वो नहीं दिख रहा। तो हम कैसे करेंगे दोस्तों, कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है। विजुअल बेसिक को अगर आपको ओपन करना है तो ऑल्ट के साथ F11 भी आप प्रेस कर सकते हैं, या यहाँ पर आप अगर कर्सर ले जाएंगे तो ये देखिए लिखा हुआ है विजुअल बेसिक ऑल्ट प्लस F11 ओपन द विजुअल बेसिक एडिटर, तो ऑल्ट के साथ F11 भी आप प्रेस कर सकते हैं। तो कभी कभी क्या होता है, कुछ वर्जन्स में नीचे के जो 2003 2007 हैं उसमें क्या होता है, ऐसा हमारे पास लेआउट आउटपुट निकल कर आता है, और कभी कभी टूल बार भी नहीं होते हैं, यहाँ पर कोई भी टूल बार नहीं शो करता है। तो हम क्या करेंगे, कुछ भी घबराने की जरूरत नहीं है, बस आप वीडियो को देखते रहिए और बहुत धैर्य पूर्वक आप इसे सीखिए। मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ कि आपको पूरा कोडिंग, प्रोग्रामिंग और VBA पूरा आपको आने वाला है। तो सबसे पहले यहाँ पर व्यू में जाएंगे और यहाँ से हम ले लेंगे प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर को। तो सबसे पहले प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर को जब हमने यहाँ पर ले आए और यहाँ से जाके टूल बार में जाके हम स्टैंडर्ड टूल बार को यहाँ पर हम ले आएंगे, जहाँ पर ये रन का आइकन भी आपको दिखा रहा है जो F5 से भी एग्जीक्यूट होता है। यहाँ पर अभी मुझे आगे कुछ और टूल बार की जरूरत पड़ने वाली है, वो मैं जैसे जैसे वीडियो में आगे बढ़ूंगा आपको बताता जाऊंगा। थोड़ा सा देख लेते हैं कि प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर को मैं डिफाइन कर देता हूँ ये क्या कह रहा है। ये देखिए यहाँ पर मेरे पास वर्कबुक में 3 शीट हैं, शीट 1, शीट 2, शीट 3, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये दूसरा जो ये यहाँ पर दिखा रहा है शीट 1, शीट 2, शीट 3, दरअसल ये शीट 1, ये पहला वाला शीट 1, शीट 2, शीट 3 जो है वो उसके शीट नंबर को डिफाइन कर रहा है, उसकी लोकेशन को डिफाइन कर रहा है कि ये कौन सी शीट है, और यहाँ पर जो शीट का हम नेम देंगे वो यहाँ पर वो डिफाइन करेगा। जैसे मैं इसको अभी क्लोज करके अगर शीट 2 का नाम यहाँ से मैं रख देता हूँ VBA, ये मैंने यहाँ पर नाम रख दिया VBA और एंटर कर दिया, तो जो शीट 2 जो उसका शीट नंबर जो डिफाइन कर रहा है पहले वो तो शीट 2 रहेगा, लेकिन जो नेम मैंने रख दिया VBA वो शीट 2 के आगे VBA लिखा आ जाएगा। जब मैं विजुअल बेसिक में गया तो यहाँ पर देखिए शीट 2 ये है उसकी लोकेशन, शीट नंबर और उसके आगे शीट का नेम आ गया। तो ये एक ब्रीफ है प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर को लेकर। अब आगे के वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से शीट के अंदर कोडिंग की जाती है। जैसे अभी मैं इसको बताने वाला नहीं क्योंकि मैं तो क्लास 1 से स्टेप 1 से चल रहा हूँ, तो मैं मॉड्यूल में इंसर्ट मॉड्यूल करके वहां पर कोडिंग लगाना ही सिखाऊंगा। और 99% केसेस में क्या होता है, मॉड्यूल को ही इंसर्ट करते हैं, जब हम मॉड्यूल को इंसर्ट करते हैं तो वहीं पर ही कोडिंग लगाते हैं। लेकिन अगर हमें किसी पर्टिकुलर शीट में कोडिंग लगानी हो तो वो मैं आगे के वीडियोस में लेकर आऊंगा। जैसे शीट 2 में अगर मुझे यहाँ पर कोडिंग लगानी है तो डबल क्लिक करके इसमें मैं कोडिंग लगा सकता हूँ, ठीक है। लेकिन अभी इनिशियल स्टेज पे मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर इंसर्ट में जाऊंगा और यहाँ से मॉड्यूल को लूंगा। ये देखिए मॉड्यूल 1 लिखा आ गया और इसी में मैं कोडिंग करूंगा, ठीक है। इतनी बात आपको यहाँ तक समझ में आ रही होगी मुझे उम्मीद है। तो सबसे पहले मेरा टास्क क्या है, मैं आपको एक टास्क दे रहा हूँ, उस टास्क को मुझे कोडिंग के थ्रू करना है। मैं मैक्रोज रिकॉर्ड नहीं करने वाला, तो उसको मैं किस तरह से करूंगा ये बहुत ध्यान से देखिएगा। अभी मैंने विजुअल बेसिक को बंद कर दिया। अब मैं आपसे कह रहा हूं मैं किसी और शीट में मैं हूं, मतलब शीट 3 पर मैं हूं, मेरा कर्सर यहाँ पर है। अब मेरा टास्क ये है, मैं आपको केवल आज ये सिखाने वाला हूं कि मैं किसी शीट में मूव कैसे करूंगा, किसी सेल में मूव कैसे करूंगा और वहां पर कोई टेक्स्ट टाइप कैसे करूंगा। तो अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे VBA वाली शीट पर चला जाए और यहाँ पर F4 में शिवम लिखा आ जाए, F4 में शिवम लिखा आ जाए
और F5 में एजुकेशन लिखा आ जाए और F6 में वर्ड लिखा आ जाए, ये आ जाए। और उसके बाद इतना लिखने के बाद शीट 1 पे मूव कर जाए और यहाँ पर H8 पे यहाँ पर आकर मेरा प्रोग्राम रुक जाए, एंड हो जाए। तो मुझे इतना काम कोडिंग के थ्रू करना हो तो मैं कैसे करूँगा? सबसे पहला काम तो यहाँ पर मैंने क्या कहा, मैं अगर शीट 3 पे हूँ या किसी भी शीट पर हूँ तो VBA वाली शीट पे जाए और F4, F5, F6 पे शिवम एजुकेशन वर्ड लिखा आ जाए और शीट 1 में जाकर H8 में वो रुक जाए, प्रोग्राम एंड हो जाए। ये मेरा टास्क है। तो इसको मुझे कोडिंग के थ्रू करना है, VBA के थ्रू करना है, प्रोग्राम रन कराना है। अभी मैंने इसको डिलीट कर दिया। तो वो कैसे करेंगे ये आज मैं इस वीडियो में आपको सिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं गया विजुअल बेसिक में और ये मॉड्यूल को मैंने इंसर्ट कर लिया यहाँ पर। अब यहाँ पर मैं कोडिंग करूंगा। एक बात ध्यान रखिएगा कि कोडिंग जब भी करी जाएगी तो वो सब से चालू होती है, सब से ही चालू होगी। याद रखिएगा कि कोडिंग जब भी होगी तो वो सब से ही चालू होगी। अब ये मैंने और सब पर ही एंड होगा उसका। तो सब मैंने यहाँ पर टाइप किया, उसके बाद स्पेस देने के बाद जो मैं वर्किंग कर रहा हूँ, जो मैं कोडिंग कर रहा हूँ उसका एक नाम होगा, उसका एक टाइटल होगा। मैंने मान के चलिए मैंने उसका नाम रख दिया शिवम, ठीक है, शिवम VBA, ये मैंने उसका नाम रख दिया। उसके बाद इस टाइटल को ब्रैकेट ओपन और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर जब करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा एंड सब। मतलब मैंने अभी आपको बताया, एक तो ये बात याद रखिएगा कि कोई भी कोडिंग सब से स्टार्ट होगी, सब पे ही खत्म होगी। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, पहले सब किया, फिर स्पेस देकर मैंने अपने प्रोग्राम का, मैंने अपने मैक्रो का, मैंने नेम कोई रखना पड़ेगा, कोई टाइटल रखना पड़ेगा। मैंने क्या रख दिया, शिवम VBA और ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज करना पड़ेगा। ये डिफॉल्ट सेटिंग होती है VBA प्रोग्राम की, ठीक है। इसके बाद दूसरा याद रखने की चीज ये है कि कोडिंग केस सेंसिटिव होती है। आप चाहे स्मॉल लेटर में टाइप करो, चाहे कैपिटल लेटर में टाइप करो, वो उसको केस सेंसिटिव होता है, उसको ले लेगा। अब मुझे यहाँ पर सबसे पहले क्या जाना है, शीट 2, ये जो आप देख रहे हैं जिसका नाम VBA है, उस पे मुझे मूव कराना है। मैं किसी भी शीट में हूं तो उसको मूव कराने के लिए सबसे पहले शीट में अगर मूव कराना है, स्टेप 1 याद रखिए, यहाँ पर टाइप करेंगे शीट्स। क्या टाइप करेंगे, शीट में मूव कराने के लिए टाइप करेंगे शीट्स और ब्रैकेट ओपन करके यहाँ पर उस शीट का जो नेम है वो डबल कोट्स में इन्वर्टेड कॉमास में डालेंगे, वो क्या है, VBA, और ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और डॉट लगा के लिखेंगे सेलेक्ट और एंटर प्रेस कर देंगे। और ये देखिए ये केस सेंसिटिव होता है, इसने एस को बड़ा कर दिया, यहाँ पर एस को बड़ा कर दिया, वो अपने आप ले लेगा। तो शीट VBA में मूव करने के लिए सबसे पहले मैं क्या करूंगा, शीट्स, ठीक है, और उसके बाद ब्रैकेट में इन्वर्टेड कॉमास में डबल कोट्स में मैं उस शीट का नेम लिखूंगा, डॉट लगा के सेलेक्ट लिखना पड़ेगा। मतलब उस शीट VBA को तुम सेलेक्ट करो। मैं प्रोग्राम यहाँ पर कोडिंग कर रहा हूँ, तो कैसे कर रहा हूँ मैं ABCD से आपको बता रहा हूँ ताकि आपके समझ में आए। किसी भी शीट में मूव करने के लिए पहले लिखेंगे शीट्स और डबल कोट्स के अंदर, ब्रैकेट्स के अंदर उस शीट का नेम लिखेंगे, डॉट सेलेक्ट, मतलब तुम उस शीट VBA को सेलेक्ट करो, मतलब उस शीट में चले जाओ। पहला स्टेप ये हो गया। अब मुझे मूव करना होगा किसी सेल में टेक्स्ट को लिखने के लिए। आगे के वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि किसी रेंज को भी सेलेक्ट करने के लिए रेंज टाइप करेंगे और किसी सेल को भी सेलेक्ट करने के लिए रेंज टाइप करेंगे। तो यहाँ पर मैंने टाइप किया रेंज, और रेंज कहाँ पर मुझे जाना है, ब्रैकेट को मैंने ओपन किया और डबल कोट्स में इन्वर्टेड कॉमास में मुझे F4 में जाना है, F4 सेल में मुझे जाना है, उसको सेलेक्ट करो। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सेलेक्ट। अब देखिए पहला स्टेप क्या था, शीट VBA में मैं चला गया, लेकिन शीट VBA में किस सेल पे मुझे जाना है, तो रेंज, किसी भी सेल में या किसी रेंज को सेलेक्ट करने के लिए उस रेंज इन्वर्टेड कॉमास में ब्रैकेट के अंदर जो भी सेल में आपको जाना है उसका सेल का रेफरेंस जो R1 C1 स्टाइल होती है, मतलब R मतलब रो और C मतलब कॉलम,
तो यहाँ पर मुझे F4 में जाना है, मैं मान के चल रहा हूँ समझाने के पर्पज से। आपको जहां मूव करना है उस सेल का एड्रेस लिखेंगे R1 C1 स्टाइल में। तो यहाँ पर मुझे F1 में जाना है, मतलब मैं उसको बता रहा हूँ प्रोग्राम को कि F4 सेल को सेलेक्ट करो, VBA शीट में जाओ, उसके बाद F4 सेल को सेलेक्ट करो। तो यहाँ क्या किया, रेंज डबल इन्वर्टेड कॉमास में ब्रैकेट के अंदर F4 डॉट सेलेक्ट। अब मुझे उस सेल में जो, अब मैं वहां पहुंच गया, कहां पहुंच गया, एक्टिव सेल में पहुंच गया। तो उस एक्टिव सेल में मुझे क्या लिखना है, तो क्या करो, पहले एक्टिव सेल लिखो। तो यहाँ पर क्या लिखा, एक्टिव सेल। एक्टिव सेल में मैं क्या करूं, इसको बताओ कि ये जो एक्टिव सेल है वो कौन से फॉर्मूला स्टाइल में चल रहा है। वो हमेशा याद रखिएगा, ये कुछ डिफॉल्ट सेटिंग होती है VBA कोडिंग की। एक्टिव सेल जहां पर ये F4 है, इसको ये बताना पड़ेगा कि एक्टिव सेल डॉट, जहां पर फॉर्मूला स्टाइल है R1 C1। मैंने बेसिक सीरीज में आपको बताया, जहां पर सेल रेफरेंस बताया था कि R1 C1 में ही 99% काम R1 C1 फॉर्मूला स्टाइल में ही किया जाता है दोस्तों। तो F4 में पहुंचने के बाद मैंने उसको बताया, भैया एक्टिव सेल जो मेरा F4 है, जहां पर फॉर्मूला स्टाइल है R1 C1 डॉट, ठीक है, एक्टिव सेल डॉट फॉर्मूला R1 C1, ठीक है, इसमें क्या लिख दो, मतलब इस सेल में के बराबर क्या आ जाए, तो डबल कोट्स में मैं लिखना चाहता हूं शिवम। मैं क्या लिखना चाहता हूं, शिवम मैं लिखना चाहता हूं। डबल कोट्स में मैंने ये लिख दिया। तो 3 स्टेप हो गए। शीट VBA में चले जाओ, उसको सेलेक्ट करके रेंज F4 को सेल को सेलेक्ट कर लो। उसके बाद एक्टिव सेल जो है, जो फॉर्मूला R1 C1 स्टाइल में है, उसमें शिवम लिख दो। तो इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कॉमास में डबल कोट्स में शिवम लिख दो। अब मुझे क्या करना है, फिर नीचे आना है, किसमें, F5 सेल में मुझे नीचे आना है। तो फिर मैं क्या करूंगा, सेम स्टेप, रेंज डबल कोट्स में F5 और ब्रैकेट बंद डॉट सेलेक्ट कर दो। ये सेलेक्ट कर दिया और एंटर कर दिया कि अब तुम क्या करो। अब मैंने इसको क्या बताया, यहाँ एक गलती हो गई, रेंज की स्पेलिंग गलत है। स्पेलिंग गलत ये नहीं पकड़ेगा, केस सेंसिटिव पकड़ेगा, याद रखिएगा। तो यहाँ पर क्या किया मैंने, अब रेंज F5, रेंज मैंने क्या कर दी F5 और F5 डॉट सेलेक्ट मैंने कर दिया। इसके बाद रेंज F5 सेलेक्ट करने के बाद फिर से इसको बताना होगा कि एक्टिव सेल डॉट फॉर्मूला R1 C1, ये रहा फॉर्मूला R1 C1। अब यहां क्या मैं लिखना चाहता हूं, यहां मैं लिखना चाहता हूं एजुकेशन, डबल इन्वर्टेड कॉमास में। उसके बाद फिर मुझे नीचे वर्ड लिखना है, तो फिर मैं सेम स्टेप करूंगा, यहां पर लिखूंगा रेंज और ब्रैकेट के अंदर मैं क्या लिख दूंगा, F6 डबल इन्वर्टेड कॉमास में। और उसके बाद यहां पर मैं कर दूंगा सेलेक्ट, ठीक है। F6 में मैं क्या बताऊंगा कि एक्टिव सेल डॉट फॉर्मूला R1 C1 इक्वल टू, और यहां पर लिखा आ जाए वर्ड। इतनी बात आपको समझ में आ रही है। इसके बाद अब मुझे क्या करना है, अब मुझे जाना है शीट 1 में चला जाए। तो शीट 1 में जाने के लिए मैं क्या करूंगा, शीट 1 में अगर मुझे मूव करना है, तो अभी मैंने आपको बताया था, यहां पर शीट में मूवमेंट के लिए लिखा जाता है शीट्स और ब्रैकेट डबल कोट्स में। शीट 1 का नाम क्या है, शीट 1 ही है। तो यहां पर मैंने लिख दिया शीट 1 डबल कोट्स में ब्रैकेट क्लोज कर दिया डॉट सेलेक्ट, ये मैंने सेलेक्ट कर दिया। इसके बाद अब वहां पर कौन से सेल में जाना है, तो फिर से मैं ले लूंगा रेंज, फिर से मैं ले लूंगा रेंज और ब्रैकेट ओपन, और वहां पर अगर मुझे जाना है H8 सेल में, H8 सेल में मुझे जाना है, लेकिन वो डबल कोट्स में होगा, ये याद रखिएगा। कुछ छोटी छोटी बातें आपको याद रखनी पड़ेंगी। ये कॉमा सेलेक्ट, इतना मैंने कोडिंग कर दिया। अच्छा, यहाँ पर देखिए एक दिक्कत हुई है,
अभी मैं आपको आगे बताऊंगा। इतनी प्रोग्रामिंग मैंने कर दी। अब अगर मैं इसको यहाँ पर मैं शीट 3 में यहाँ पर हूँ और विजुअल बेसिक से अगर मैं इसको रन करता हूँ तो ये देखिए सारी प्रोग्रामिंग मेरी हो गई। ये देखिए, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं इसको पूरे को मैं फिर से एक बार डिलीट कर दे रहा हूँ, ठीक है। इसको मैंने डिलीट कर दिया और इसको मैं यहाँ शीट 3 में यहाँ पर आ गया। कहाँ पर? कोर 10 पे मैं हूँ। और अब मैं देखिए वीबीए वाली शीट में शिवम एजुकेशन वर्ल्ड कहीं नहीं लिखा है और कर्सर मेरा शीट 3 में है। अब अगर मैं विजुअल बेसिक इस कोड को मैं रन करूंगा, रन अच्छा कैसे करेंगे याद रखिएगा, ये रन का आइकन है और F5 से भी ये रन होता है। तो अगर मैं F5 प्रेस करूंगा तो देखिए आपको मूवमेंट दिखाई दे रहा है। ये शीट 1 में आ गया H8 पे और वीबीए में यहाँ पर इसने शिवम एजुकेशन वर्ल्ड लिख दिया। कहाँ? F4 में, F5 में और F6 में, और ये शीट 1 में आ गया। अगर मैं आपको नहीं समझ में आ रहा तो मैं आपको फिर से इसको डीबग करके दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए मैं विजुअल बेसिक खोल ले रहा हूँ, जो मैंने कोडिंग करी हुई है ये आपको दिख रही है। अब यहाँ पर एक टूल बार होता है, डीबग टूल बार। यहाँ पर स्टैंडर्ड टूल बार है, डीबग टूल बार को यहाँ पर इंसर्ट करेंगे, व्यू में जाएंगे, टूल बार, और यहाँ पर लेंगे डीबग टूल बार। ये देखिए डीबग टूल बार आ गया, जहां पर ये दिखा रहा है डिजाइन मोड और यहाँ पर दिखा रहा है स्टेप इनटू F8 करने पर ये डीबग करके एक एक स्टेप दिखाएगा। तो देखिए मैंने यहाँ पर वीबीए में ये डिलीट कर दिया और शीट 3 में मेरा कर्सर है O10 में। अब मैं विजुअल बेसिक खोलकर डीबग करके आपको दिखा रहा हूँ। मैं यहाँ पर विजुअल बेसिक मैंने खोला और मैंने प्रेस किया F8। तो ये पहला स्टेप यहाँ पर दिखा रहा है कि टाइटल है शिवम वीबीए। उसके बाद F8 प्रेस किया तो ये कह रहा है शीट्स वीबीए डॉट सेलेक्ट, वीबीए वाली शीट को सेलेक्ट करो। तो F8 करते ही एग्जीक्यूट हो जाएगा। देखिए वीबीए वाली शीट में मूव कर गया। फिर कह रहा है F4 रेंज को सेलेक्ट करो, तो F8 किया तो F4 में मूव कर गया। अब कह रहा है जो एक्टिव सेल है, जो एक्टिव सेल है उसमें शिवम टाइप करो, तो F8 किया तो इसने शिवम टाइप कर दिया। अब कह रहा है रेंज 5 में मूव करो, तो जैसे ही F8 किया ये एग्जीक्यूट हो गया। कहाँ चला गया? ये F5 में चला गया। अब ये कह रहा है कि एक्टिव सेल जो है उसमें एजुकेशन लिख दो, तो F8 किया तो वो एग्जीक्यूट हो गया, एजुकेशन लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप है F6 को सेलेक्ट करो, तो F8 करने पर F6 में मूव कर गया। अब एक्टिव सेल में वर्ड लिखो, तो F8 करने से इसने वर्ड टाइप कर दिया। अब ये कह रहा है शीट 1 को सेलेक्ट करो, तो F8 किया तो शीट 1 में चला गया। शीट 1 में H8 में F8 करने से ये मूव कर गया और एंड सब मेरा प्रोग्राम रन हो गया। तो इस तरह से मैंने डीबग करके एक एक स्टेप से आपको बता दिया कि किस तरह से शीट्स में मूवमेंट होता है, किस तरह से सेल में मूवमेंट होता है, किस तरह से कोई भी टेक्स्ट को हम टाइप कर सकते हैं। तो F5 से एक बार में हो जाता है। जैसे फिर से मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, मैं कहीं भी कर्सर रख दूँ, शीट 1 में कहीं भी कर्सर रख दूँ और विजुअल बेसिक में यहाँ पर मैं अगर इसको रन करूँ, ये देखिए तो ये शीट 1 में आ गया, वीबीए वाली शीट में इसने टाइप कर दिया और डीबग करके भी मैंने आपको दिखा दिया। तो साथियों मुझे उम्मीद है ये वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें समझ में आई होंगी कि प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर क्या होता है, स्टैंडर्ड टूल बार क्या होता है, डीबग टूल बार क्या होता है, F5 से किस तरह से एग्जीक्यूट कराते हैं प्रोग्रामिंग को, डीबग करके स्टेप वाइज कैसे हम देख सकते हैं, शीट में मूवमेंट, सेल में मूवमेंट, टेक्स्ट को टाइप करना किस तरह से हम कर सकते हैं। केस सेंसिटिव ये होता है, स्पेलिंग में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। एक्टिव सेल में जब जाते हैं तो फॉर्मूला R1C1 लेना डिफॉल्ट सेटिंग में आता है। तो ये सारी चीज़ें आपको आ गई होंगी। तो दोस्तों देश और दुनिया में जितने भी लोग आपके सर्कल में हैं जो सीखना चाहते हैं और जिन्होंने ये मान के चल रहे हैं कि वीबीए कोडिंग प्रोग्रामिंग बहुत कठिन होती है, तो मेरा चैलेंज है कि मैं आपको सब सिखा के मानूंगा, इसीलिए मैं वीडियो लेकर आता हूँ। तो मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन चाहिए। तो दोस्तों साथियों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ये आज पहला वीडियो लेकर आया हूँ, पहला लेक्चर लेकर आया हूँ वीबीए को
वीडियो को मैं स्टेप वाइज आपको इनिशियल स्टेज से लेकर एडवांस लेवल पे सभी कुछ सिखा के रहूँगा। तो दोस्तों, मेरी एक आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। जो भी लोग सीखना चाहते हैं सभी लोग मेरे इस प्लेलिस्ट से, वीबीए कोडिंग के, वीबीए प्रोग्रामिंग के प्लेलिस्ट से सभी चीज़ें आप स्टेप वाइज सीख सकते हैं। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और सभी में शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि ये पहला लेक्चर है। इसके आगे थोड़ा सा हम आगे बढ़ते जाएंगे, धीरे धीरे बढ़ेंगे। आपको धैर्यपूर्वक समय देना होगा, तब आपको सभी चीज़ें आ जाएंगी। बेसिक लर्नर्स के लिए अलग प्लेलिस्ट मैं रेगुलर बनाता रहता हूँ, एडवांस के लिए अलग बनाता रहता हूँ, वीबीए सीरीज अलग चलेगी, सब साथ में चलेगी। तो लाइफ में अपनी स्किल को एनहेंस कीजिए, अपनी ग्रोथ कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।